दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से देहरादून जनपद के गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा को बेहतर करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा समय समय पे चलाए जा रहे अभियान को लगातार मैं कवरेज कर रहा हूं। मैं आज देहरादून जनपद के रायपुर ब्लॉक के जो यहाँ पे बेसिक यानी प्रारंभिक टीचर्स की यहाँ पे FLN ट्रेनिंग चल रही है, मैं उसको कवरेज के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। किस तरह से ये ट्रेनिंग आगे बच्चों को मदद करेगी, साथ साथ में क्या फ़ायदा इससे बच्चों को होगा, किस तरह से बच्चे अपना बेहतर विकास कर पाएंगे, मैं यहाँ के जो MT हैं उनसे बात करूँगा। साथ साथ में कुछ टीचर से मैं इस ट्रेनिंग का अनुभव भी जान लूँगा। सबसे पहले मैम आप आइए, क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम रजनी रावत है, मैं GPS समोली से हूँ और आपका FLN ट्रेनिंग के लिए कवरेज के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। यहाँ कितने दिन का ये प्रशिक्षण था मैम, और आज कौन सा दिवस? हाँ, आज 6 दिन का प्रशिक्षण था सर, आज 6ठा दिन है, जिसमें 2.5 दिन की हिंदी की थी, 1.5 दिन की मैथ्स की और 1 दिन विद्यालय सुरक्षा पर हम लोगों ने बातचीत करी। हाँ जी, ये कार्यक्रम जो है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है और FLN इसको हम लोग नाम दे रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। इस पे 3 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्य किया जा रहा है, कक्षा 1 से 3 कक्षा 3 के बच्चों के लिए। जैसे कि सर हमें पता है कि बहुत सारे सर्वेज जो हमारे NASCA और असर के जो सर्वेज हुए हैं और भी नेशनल लेवल के सर्वेज हुए हैं, उनमें पता चला है कि हमारे बच्चे जो हैं अपनी क्लास की दक्षताओं को भी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दक्षताओं को बच्चा किस तरह से पूर्ण करे, इसके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से हम लोग किस तरह से पढ़ाएं, कक्षा में किस तरह से कक्षा को रोचक बनाएं, गणित को किस तरह से रोचक तरीके से पढ़ा पाएं, जिससे कि बच्चा खेल खेल में ही कठिन से कठिन जो ये संबोध होते हैं उनको आसानी से समझ सकें। इसी के तहत यहाँ पर 36 टीचर्स को इस रूम में इस टाइम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक बैच पहले निपट चुका है और एक बैच अभी और आना है। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई मैम आपको। मैम आप भी यहाँ पे MT हैं, मास्टर ट्रेनर हैं इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की। क्या शुभ नाम है आपका और आप किस विद्यालय से हैं मैम? नमस्कार सर, माई सेल्फ निर्मला ध्यानी फ्रॉम GPS अम्बेडकर बस्ती नथनपुर रायपुर ब्लॉक से हूँ सर मैं। और मैं यहाँ पर एज अ MT यहाँ पर आई हूँ और सर ये बहुत ही इट इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत ही मुझे लगता है बच्चों के लिए लाभकारी है। ये FLN फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी के तहत है और ये निपुण भारत ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। तो हमारा ये सारा जोर जो है सर बच्चों की फॉर द वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन और उनके बेनिफिट के लिए है कि बच्चों को एक गुणवत्ता जो मतलब क्वालिटी एजुकेशन जो है हम बच्चों को दे सकें। और सर ये बहुत अच्छा लगा कि ये एक्टिविटी बेस्ड भी है और हिंदी में भी ये हिंदी और मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा इस टाइम इसमें ध्यान दिया गया है और ये है 21 में ये लागू हुआ था और 2026-27 तक जो है 3 साल से 9 साल तक के बच्चे जो है काफ़ी वो एफिशिएंट हो जाएं सर। और हमारा ये बेस है, मतलब कि एक्टिविटी बेस है, इसकी वजह से जो है बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं सर। चलिए बहुत बहुत बधाई मैम। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका परिचय जान लूँगा। मैडम क्या शुभ नाम है आपका और आप किस विद्यालय से? बैठे। मेरा नाम आरती खंडूरी है, मैं GPS ब्राह्मणवाला से हूँ और क्लस्टर मांजरा। मैम आपका क्या? मैं मोनिका रावत GPS कारगी ग्रांट सेकंड से हूँ। मैं पूनम चौहान राजकीय प्राथमिक विद्यालय कामली से हूँ। मैं साधना सती राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढंडाल। सर मैं भीष्म कांति राजकीय प्राथमिक विद्यालय ननूरखेड़ा संकुल नालापानी। मैं कुछ टीचर से और जान लेता हूँ। मैडम आप विद्यालय का नाम और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सविता पाल और GPS नालापानी संकुल के नालापानी। मैं नीलम ममगाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमवाला क्लस्टर नालापानी। सर मेरा नाम रेखा आर्य, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामनगर डांडा थानो क्लस्टर से हूँ। मेरा नाम पुष्पलता भास्कर, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहस्त्रधारा से और संकुल है नागलहट नाला। मैं रेखा पांडे राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांडा खुदाने वाला संकुल नागलहट नाला।
एक सेकंड इसको स्टॉप करके दोबारा अप्लाई करिएगा, पाउज करेंगे इसमें नहीं, इसको ऐसे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सम्मिलित कुछ टीचरों से मैं उनका परिचय जान लेता हूँ। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहुवाला फर्स्ट से हूँ। चलिए सर, बधाई आपको। मैम, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम आरती है, मैं जीपीएस बौठा से हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम शीला कैंतुरा, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेर की। सर, मेरा नाम उमा बिष्ट है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाडपुर से। सर, मेरा नाम शशि नोटियाल है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोआकोली से हूँ, बुराशकंडा, संकुल बुराशकंडा। मैं सर विजय वैष्णव, आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय कंडोली से। नमस्कार सर, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय हिलांसवाली से, रायपुर ब्लॉक। मैं संगीता सिंह, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वाणी विहार। नमस्कार सर, मैं संजीता गैरोला, जीपीएस बिजुली। नमस्कार सर, मैं मनोरमा बिस्सजवान, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चालंग। मैं सीमा त्यागी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्थल नवीन। नमस्कार सर, मैं अर्चना कंडारी, जीपीएस तंगोलीगढ़। सर, देवकी वाजपेयी, जीपीएस अजबपुर कला। सुधा काला, जीपीएस भैंसवाड़ साइड। सर, पूनम पवार, जीपीएस केदारपुर। मैं संध्या गुप्ता, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पित्थूवाला खुर्द से। नमस्कार, मैं चंद्रा, जीपीएस सिमियारी, क्लस्टर बुरासखंडा। नमस्कार सर, मैं नुसरत परवीन, जीपीएस दीपनगर। मैं मोहिनी गौड़, जीपीएस अधोईवाला। अब मैं थोड़ा सा कुछ टीचर से जानना चाहूँगा, अगर हाँ इसको कर दो आप। रायपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो यहाँ पे एफएलएन की ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है, उसके कुछ अनुभव जो मैं टीचर से जान लेता हूँ। मैडम, क्या शुभ नाम है, पहले आप बताएंगे। मेरा नाम मोनिका रावत है और मैं जीपीएस कारगी ग्रांट से हूँ। ये जो आपकी ट्रेनिंग चल रही मैडम एफएलएन की, संभवतः आज आखिरी दिवस है, इन 6 दिवसीय प्रशिक्षण में क्या थोड़ा सा आप अनुभव साझा करेंगे? ये एफएलएन की ट्रेनिंग के अंतर्गत हमने हिंदी और गणित की ट्रेनिंग ली। हिंदी के में भी हम लोगों ने ये एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग है। हम लोग इस बार ज़्यादा मुड़ रहे हैं कि बच्चे को जो उनकी पढ़ाई है बोझ ना लगे। बच्चे अपनी जो पढ़ाई है वो गतिविधियों पर करें और उनकी जो पढ़ाई है उनकी अपने सामान्य जीवन से भी वो मतलब जोड़ सके। ये नहीं कि स्कूल की पढ़ाई स्कूल में रह गई है और वो अपने सामान्य जीवन में उस काम को ना कर सके। तो अपने जीवन की पढ़ाई और स्कूल और उनका जो आगे का भविष्य उनके लिए बीच में सेतु का काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। जी नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम चौहान, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांवली से। थोड़ा सा अनुभव आपका मैम। सर, ये जो कोविड के बाद हमारे बच्चे स्कूल में आए हैं तो उससे उनका काफ़ी लॉस हुआ है। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम बच्चों को एक्टिविटी बेस मतलब जो गतिविधियां होंगी उससे उनको सिखाएंगे, जिससे मनोरंजन के साथ वो पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है कि जो बच्चे मतलब छूट गए हैं स्कूल से, जब ऐसे एक्टिविटी से हम पढ़ाते हैं तो भाई मनोरंजन भी होगा, तो बच्चे क्या होंगे हमारे स्कूल की तरफ खींचे चले आएंगे और जिससे कि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और पढ़ाई में भी बच्चे रुचि लेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। आप लोगों में से कोई अपना अनुभव साझा। जी, क्या शुभ नाम है मैडम? नमस्कार, मेरा नाम चंद्रा है और ये जो प्रशिक्षण है हम सभी जानते हैं कि जैसे अभी पहले भी बताया कि कोविड से जो है काफ़ी बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य पे असर पड़ा है। उनका जो एक भावनात्मक देखें, हम सामाजिक देखें, मानसिक देखें, सभी तरीके से बच्चे प्रभावित हुए हैं। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जो ये ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य था यही था कि बच्चों में कैसे जो बुनियादी भाषा और सांख्यिकी ज्ञान है, तो उसमें देखा कि पूरा जो सर्वे हुआ उसमें देखा कि हमारे बच्चे काफ़ी पीछे चले गए हैं। तो इस ट्रेनिंग का मेन मकसद यही है कि टीचर्स एक तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझें और जो एफएलएन संदर्शिका बनी हुई है तो हाउ टू अप्लाई, कैसे उसको अप्लाई करना है, बच्चों तक कैसे लेके जाना है। तो इसका प्रयास इस प्रशिक्षण में किया गया कि हम लोगों की एक समझ बन सके, क्योंकि जब तक टीचर्स की समझ नहीं बनेगी मुझे लगता है कि फिर चाहे सरकार कैसे ही प्रोग्राम चला ले शिक्षा को लेकर के, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मेन मकसद ये था कि टीचर इस कॉन्सेप्ट को समझे और वो यहाँ से जो सीख के सिखा के जा रहा है। और ये बहुत अच्छा रहा कि सभी पार्टिसिपेंट ने जो है अपने अपने अनुभव शेयर किए। और मुझे लगता है कि अगर हम अभी स्कूल में जाएंगे तो मुझे ये जो भाषाई कौशल है और जो एक बेसिक हमको लगता है कि सांख्यिकी ज्ञान होना चाहिए, उसमें हम बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थोड़ा सा आप तो इस तरह से ये कुछ अध्यापकों ने अपने अनुभव साझा करे। निश्चित तौर पे इस तरह के जो प्रशिक्षण होते हैं समय समय पे कराने से, अध्यापकों को इस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शामिल करवाने से कहीं ना कहीं हम लोग जो उत्तराखंड की
शिक्षा है उसको बेहतर कर सकते हैं। कोविड की वजह से जो गैप हो गया था, लर्निंग गैप हो गया था, उसको फिल करने के लिए यानी उसको भरने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड भर में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि जब ये टीचर्स यहाँ से प्रशिक्षित होकर के जाएंगे, ये अपने अपने विद्यालयों में छात्रों को इसका बेहतर ज्ञान दे पाएंगे। जी मैम, क्या शुभ नाम है आपका और किस तरह से ये अनुभव रहा? मेरा नाम आरती खंडूरी है, मैं जीपीएस ब्राह्मण वाला से हूँ। मेरा अनुभव 6 दिन की ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग में निपुण ही नाम है, जिसमें बच्चों को 2025-26 तक हमें बच्चों को निपुण बनाना है पढ़ाई में। और हम बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन में हम उनको जो भी हम उन्हें शिक्षा देंगे, प्रारंभिक जो शिक्षा देंगे हम उनको एक्टिविटीज़ बेस पे देंगे, जो ताकि उनका स्थायी ज्ञान रहे। और एक ये है, और दूसरा ये है कि हम जब भी बच्चों के साथ जो भी हम काम करें, उस काम को हम बच्चों को उनको बोझ ना लगे, इस तरीके से हम उनसे काम करें। जो भी एजुकेशन दो, या इस ट्रेनिंग में हमें यही बताया गया है कि बच्चों के साथ हमको उनके साथ बच्चे रहकर ही काम करना है। थैंक यू सर। मैम, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो आप लोग होते हैं, अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, मीडिया से भी कुछ उम्मीदें होती हैं। आप क्या सुझाव, मैं इस सवाल को हर किसी से करता हूँ, हर इंटरव्यू में करता हूँ, हर स्टोरी में करता हूँ, क्या सुझाव आपका रहेगा, क्या उम्मीद आप मीडिया से करते हैं? मैम सर, मीडिया से तो हमें बहुत उम्मीद है। आप देखिए टीचर्स के कितने इंटरव्यू आते हैं और वो किस तरीके की इमेज हमारी सबके सामने पेश करते हैं। तो सर, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से टीचर डेडिकेट होकर बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से स्कूल में वो अपना सर्वस्व बच्चों के साथ करते हैं, और मीडिया वाले क्या करते हैं, फलाना गुरुजी गायब हो गए, टीचर्स गायब हो गए, माँ साहब ये कर रहे हैं, माँ साहब पढ़ाई कर स्कूल से गायब हो गए, वो सब बिल्कुल गलत है। हर एक टीचर ऐसा नहीं होता, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा छवि जो है टीचर्स की खराब होती है। हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन सब लोग टीचर्स के ही पीछे पड़े रहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मीडिया से कि टीचर्स की जो छवि है, जो टीचर्स का काम है, जो गुरु है, उसको एक अच्छे तरीके से पेश किया जाए, ना कि उनकी छवि खराब की जाए। थैंक यू। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।